नमस्कार। इस विशेष पेशकश में आप सभी का स्वागत है। आजकल आप कोई भी अखबार देखें या कोई भी वेबसाइट देखें तो आप देखेंगे कि स्टार्टअप सेक्टर को लेकर लगातार काफी टीका टिप्पणी की जा रही है। ये जो टीका टिप्पणी की जा रही है स्टार्टअप सेक्टर को लेकर, ये क्यों की जा रही है? आज हमारे साथ एक बड़े विशिष्ट मेहमान हैं, अर्जुन मोहन जी। आप हमारे साथ आए हो आज। अर्जुन जी ने एक किताब लिखी है, एजुकेटिंग अ बिलियन। ये जो किताब है ये स्टार्टअप सेक्टर के बारे में ही एक तरीके से किताब है। स्टार्टअप में जो एडटेक सेक्टर है यानी एजुकेशनल टेक्नोलॉजीज, आप बायजूस कंपनी के आप पूर्व सीईओ रह चुके हैं, आप अपग्रेड जैसे विभिन्न बड़ी बड़ी संस्थाओं से आप जुड़े हैं और पूरा जो एडटेक या स्टार्टअप सेक्टर है उसके ऊपर खासी आपकी पकड़ है। बहुत बहुत स्वागत आपका। थैंक यू सो मच। आपने किताब में आपने चर्चा की हुई है कि कैसे जैसे क्रिकेट टीम को अब बायजूस का नाम हमने क्रिकेट जर्सीज पे हमने देखना शुरू कर दिया और सडनली बायजूस के बारे में और स्टार्टअप इकोसिस्टम के बारे में लोगों की धारणा बदलने लगी। क्या ये जो मॉडल जो बनाया था, क्या आपको लगता है कि अगर इस प्रकार के बड़े महंगे प्रयोग, कॉस्टली एक्सपेरिमेंट्स अगर नहीं किए गए होते तो क्या शायद आज की डेट में भी बायजूस की कहानी कुछ अलग होती? See, again, as a businessman, I'm a big believer in marketing investment. Sure. क्योंकि मुझे लगता है कि इस जमाने के कस्टमर जो है ना, इस कस्टमर को चारों तरह से मिलियंस ऑफ मैसेजेस आते हैं। To ensure that your message is heard in the right way, you need to use marketing as a tool, right? And when you're talking about big growth, when you created a product which works for the entire country, you may have to find your ways, a marketing vehicle which can reach everyone. Okay. इसीलिए large investments are necessary. Okay. Byju's on cricket jersey or Paytm as the sponsor of India team are extreme exceptions, and I think there is a business logic to it also, because our country is a really vast place. To reach every nook and cranny, if you have created a product which works for the entire ecosystem, one, you need something which has got that kind of distribution. Second, you need something which has got high credibility as a marketing vehicle. So it is more about the combination of this. Now, to specifically answer the question of if sponsoring a cricket team or a jersey is the right business investment, वो तो कंपनी के स्केल के ऊपर डिपेंड करेगा, P&L के ऊपर डिपेंड करेगा। Again goes back to the same thing that there was a lot of money at that point. चूंकि आप जब इस प्रकार के आप बेट्स लेते हैं एक तरीके से कि आप इतना लगाएंगे तो आपका बिजनेस और बढ़ेगा और फिर आप कहीं ना कहीं एक कैश फ्लो मैनेजमेंट सिस्टम में फंस जाते हैं। लेकिन अगर बायजूस से आगे बात करें, आप तो स्टार्टअप के आपने इतने वर्ष अपने पूरा करियर आपने बताया। व्हाट डू यू थिंक ऑफ द स्टार्टअप इकोसिस्टम? क्या आपको लगता है, जैसे हम पेटीएम को भी देखते हैं, वहां भी कंप्लायंस ओरिएंटेड सवाल उठ रहे हैं, बायजूस के बारे में भी यही हुआ, ऑडिटर्स ने रेड फ्लैग करना शुरू कर दिया। ये कंप्लायंस इतना मुश्किल क्यों है स्टार्टअप सेक्टर में? सो दिस इज अगेन मेरा ऑब्जर्वेशन। जी। अगर आप इंडिया के स्टार्टअप इकोसिस्टम को देखा जाए, almost every startup founder today, right? I mean, like I would say 99% are first generation entrepreneurs. A good percentage of them have only worked in one company, which is their own company, right? And thanks to the way we have become so important for the venture capitalist and others, ये सारे companies को बहुत early ही good investments मिला है। Now, my view is that when you have someone inexperienced about the ways of the land, the laws of the land, builds a large business real quick. Success comes in, of course, not comes quickly, but it's not without effort. A lot of effort goes into it. Then you start thinking that everything I'm doing is right. तो चाहे वो वेशेखर शर्मा है या बायजूस हैं, दोनों के साथ दिक्कत यही है कि पैसा जल्दी आ गया और आप कहीं ना कहीं कंप्लायंस को आप पीछे भूल गए, नियमावली को आप पीछे भूल गए। That's a real problem. I think that is what it is. It may not have been priority, but in my view, this is all cycle. Okay, we should give it to them that they have created this businesses in such a small interval of time, right? जो business 30-40 साल लेते हैं बनने के लिए, इन लोगों ने 3-4 साल में बना दिया। So they are excellent people who have created employment in this company. Yes, there are certain things which they have not prioritized. मुझे लगता है ये फंडिंग विंटर जो भी हम अभी बोलते हैं ना, इज अ गुड करेक्शन टाइम फॉर ऑल ऑफ अस टू बिकम वाइजर।
सबको पीछे हट के थोड़ा सोचना चाहिए। Exactly, and I think it's happening. I mean, Okay. in Byju's at least we give compliance so much of importance now. या विजय शेखर शर्मा तो ये कह रहे हैं कि वो कंप्लायंस फर्स्ट और टेक्नोलॉजी सेकंड कंपनी बनेंगे। क्या ये सही कदम है आपके मुताबिक? इज दिस राइट? I think for this phase we are all in, it is right. Okay. Okay, but yeah, soon other things will happen. Things will change, but I think by that time we'll be all wiser to put the right balance. All right, Arjun, great pleasure to have had you in the studio. Thank you so much. Thank you so much.